कुर्सी है उठाना, ये जनाजा तो नहीं है, कर नहीं सकते तो उतर जाए। तो हाथ नमस्कार, लाइव इंडिया गार्ड से मैं इस वक्त मौजूद हूँ रणधीर वर्मा चौक पर और लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, नारे लग रहे हैं। आइए जानते हैं जंतर मंतर में जो हुआ और उसके बाद धनबाद में क्या हो रहा है, सब आपके सामने है। मैडम, नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम वो स्नेहा महतो, हम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा झारखंड राज्य उपाध्यक्ष हैं। मैडम, लगातार नारे लगा रही हैं आप लोग। जी बिल्कुल, हौसले बुलंद हैं। दर्द कितने अंदर तक पहुंचा है? दर्द हमारी आवाज से आपको पता चलेगा कि हम कितने दर्द में हैं, हम छात्र कितने मजबूर हैं। ये आप हमारे जज्बे को देख करके ये चीज आपको पता लग सकता है। आज हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ हमारी झारखंड की एक बेटी उन्हें उनके सर में मारा गया है, वो अभी कोमे में है, वो भी वेंटिलेटर में है। वो बहन हमारी, बेटी हमारी आज खेल रही है, जान से उसका जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये पुलिस क्या कर रही है? ये लगातार छात्रों को क्यों दबाना चाहती? ये सरकार डरती है कि ये स्टूडेंट्स बोलेंगे, ये स्टूडेंट्स की आवाज आगे जाएगी तो ये अपना हक के लिए लड़ेंगे। ये सरकार इसके लिए डरती है, इसीलिए लगातार ये सरकार इसी चीज की कोशिश करी, किस तरीके से छात्रों को दबाया जाए, किस तरीके से उनको अपने काबू में रखा जाए। और जब ये चीज नहीं हो रही है तो वो न्यू पॉलिसीज ला रही है, NEP ला रही है, वो क्लस्टर सिस्टम ला रही है, कॉलेजेस को बांट रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, धनबाद में अगर देखा जाए तो PG के लिए आपको सीधा यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। क्या जो महिला खाना बना करके घर से निकलती थी, वापस आके घर में खाना बना, क्या उसके लिए संभव है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आकर के पढ़ाई करना? ये सीधे तरीके से ये सरकार चाहती है कि पढ़ाई हो ही ना, शिक्षा खत्म हो जाए, शिक्षा को किस तरीके से रोका जाए, इस चीज पे ये सरकार लगातार कोशिश करी। आज जो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जो वहाँ मौत से खेल रही है, अपने जान के लिए वो लड़ रही है, वेंटिलेटर पे है, आखिर क्या गलती था उस बेटी का? वो अपने हक के लिए लड़ने गई थी, लेकिन पुलिस ने क्या किया? आज के डेट में देखा जाए तो 75 से 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घायल है लाठीचार्ज के बाद। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? इतनी जो हमारे देश में जो हम लगातार देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है हमारा सिस्टम, इसके जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है। और हम इस सरकार से अपील करते हैं, ये आपका जनाजा नहीं है, कुर्सी है, छोड़ दीजिए। अगर आपसे नहीं संभाली जा रही है तो क्यों हमारे भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? क्यों? आखिर क्या मिलेगा आपको हमारे भविष्य से खेल के? हमारे लिए, हम अपने लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। और ये सरकार क्या कर रही है? जब उसे उनकी कुर्सी नहीं संभाली जा रही है तो छोड़ दे, क्यों हमें मार रही है? हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम अपनी लड़ाई कर रहे हैं। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप छोड़ दीजिए ना कुर्सी, आप छोड़ के चल जाइए। आपका जनाजा तो नहीं है कि आप उठ नहीं सकते? आप उठिए और जाके छोड़ दीजिए ये कुर्सी, क्यों बैठे हुए हैं? लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है ये सरकार। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों को रोका जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, युवाओं को दबाया जा रहा है। इससे हम क्या समझे? ये सरकार नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े, अपने हकों के लिए लड़े। ये चीज नहीं चाहती ये सरकार। ये तानाशाही सरकार ये चाहती है कि मनुवादी विचारधारा से मनुवादी अभी भी रहे, ब्राह्मणवाद अभी भी चलता रहे, यही चाहती है ये सरकार, और हम उस चीज का विरोध करते हैं। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ। सर, नाम बताइएगा सर। मेरा नाम रितेश मिश्रा हुआ। दर्द जो है आप लोगों के सीने में इतना अंदर गया है कि अब जब मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो वो आसमान छू रहे हैं, इतनी जोर की झंकार हो रही है। बताइए क्या बोलना चाहिए? झंकार होने के पीछे कारण ये हमारी सरकार, जी, केंद्र की सरकार है, ये लाठी गोली की सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। इस सरकार ने हर बार हर मौके पे ये सिद्ध किया है कि ये छात्र विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये गरीबों के खिलाफत करने वाली सरकार है। ये हर एक गरीब को रोड पे खड़ा करना चाहती है, भीख मंगवाना चाहती है, और इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। साथ साथ मैं आपको खींच के ले आता हूँ आज के इस धनबाद विकास मंच की ओर। इस धनबाद विकास मंच से इतने प्रतिनिधियों ने बात किया, लेकिन मुझे एक और दो प्रतिनिधियों को छोड़ करके किसी के मुंह से न छात्र की पीड़ा सुनाई दी, न छात्र का दर्द सुनाई दिया, न छात्रों की समस्या सुनाई दी। और ये जनप्रतिनिधि, ये दावेदार लोग, ये सत्ता परख लोग, ये सत्ता और कुर्सी के लालच रखने वाले लोग आज यहाँ पे खड़ा होकर विकास का बात किए, और इस विकास के बाद में छात्र दबा हुआ महसूस किया।
आप लोगों ने भी पूरा मीडिया का बाइट लिया है, आप लोगों ने पूरे प्रोग्राम को कवर किया है। हमको तो इस प्रोग्राम में छात्रों की आवाज़ का अभाव लगा है। एक दो जनप्रतिनिधियों को छोड़ करके किसी ने छात्र की आवाज़ नहीं उठाई। और आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सरकार आप यहाँ वापस वोट लेके आइएगा और ये स्टूडेंट आपको वोट देगा? ये स्टूडेंट आपको आपकी औकात बताने का काम करेगा, थोड़ा सब्र धरिए। यहाँ 99.9% चेहरे जो हैं वो भाजपा को छोड़ करते हैं, क्योंकि विधायक जो हैं भाजपा के प्रमुख चेहरे जो हैं यहाँ नहीं रहे, सांसद भी नहीं रहे। ऐसे में आपका जो निशाना है, आपकी जो उंगली है वो यहाँ के सरकार पर भी उठ रही है। नहीं, अगर भाजपा के लोग यहाँ नहीं आए इसका मतलब वो विकास विरोधी भी है, छात्र विरोधी भी है। दोनों है। यहाँ से छात्रों के लिए आवाज उठी, लेकिन वो दर्द नहीं दिखा जो छात्रों के अंदर है। छात्रों के अंदर का दर्द इनके अंदर नहीं समाया है। हो सकता है वोटिंग में हम लोग समाने में अगर सक्षम होंगे तो समाएंगे। हम लोग इन प्रतिनिधियों के साथ हैं, लेकिन तब तक जब तक ये हमारे साथ हैं। और यदि धनबाद विकास का बात हो रहा था तो हम छात्र अगर लड़कर स्टेज ले सकते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के कायर कार्यकर्ता भी लड़कर स्टेज ले सकते थे, वो भी धनबाद के विकास का बात कर सकते थे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह बैठ के एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, अपनी राजनीतिक गद्दियां गर्म करते हैं। तो ये भ्रम में है कि छात्र सो रहा है, युवा सो रहा है, नौजवान सो रहा है, महिला सो रही है। हम आपकी नींद हराम करेंगे, सब्र कीजिए। आपको हम बताएंगे कि सत्ता का ये जो गर्माहट है आपके दिमाग से कैसे निकाला जाएगा। इसका जवाब हम देंगे, अपनी इनकलाब की भाषा में देंगे, हम अपने लहू से देंगे, इनकलाब लिख के देंगे। ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और धनबाद में अलग अलग रंग दिख रहे हैं। अलग अलग दिन में बहुत सारी रैलियां निकाली जा रही है। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मैं लॉ कॉलेज धनबाद का स्टूडेंट हूँ। कितने दिनों से आप लोग सड़क पर लगातार रैली कर रहे हैं? लगभग हम लोग 1 महीना से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सरकार से भीख मांग रहे हैं अपने हकों के लिए, लेकिन ये सरकार को थोड़ा सा भी सुनाई नहीं दे रहा है कि स्टूडेंट जो उनके युवा है, जो उनके भविष्य है, उनकी कोई आज मतलब कदर नहीं है। सरकार का 56 इंच का सीना है सर, 2 इंच का कलेजा नहीं है। स्टूडेंट को देखिए कि वो भूख में मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर। लाठी चलवा रहे हैं आप सर, बंदूक लेके खड़े हैं छात्रों के लिए। लाठी रेपिस्ट को आप लोग माला पहना के सर बेल दे के बाहर कर देते हैं। और जो छात्र सर, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा सर, कोई नेता बनेगा, उसको आप लोग लाठी चलवा रहे हैं। लाठी चार्ज में कितने लोग मर जा रहे हैं सर। जो एक रेजिग्नेशन इतना बड़ा हो गया है कि सरकार उसके लिए स्टूडेंट को मारने के लिए तैयार है, एक रेजिग्नेशन नहीं दिलवा पा रही है। तो अब ये हमको सोचना पड़ेगा कि मतलब ये हम लोग की कमियां हैं कि सरकार की कमियां हैं। हमको लगता है ये हम लोग की कमियां हैं कि हम लोग की कमियों के कारण वो आज वहाँ पर बैठे हैं। तो अब यहाँ पर बैठे तो अब इसका तो हमको नहीं पता चल रहा है। वहाँ पर आयशा की कॉमरेड नेहा इतने दिन से भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक को क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? वो परिपूर्ण है अपने चीज़ों में, वो इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, सब कुछ है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो आज हमारे लिए आकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये देखना, जो हमारे प्रतिनिधि है वो हमारे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? हम उनके भविष्य नहीं है, हम उनको वोट नहीं देते। वोट देने के टाइम तो आप गली गली आकर हमसे बातें करते हैं। यहाँ हम रोड पर यहाँ बैठे हैं, भूख में बैठे हैं, यहाँ पर कोई सुविधा आपको दिख रही है? अभी ये टेंट हट जाएगा, हम लोग वैसे ही बैठे रहेंगे। हम लोग परसों यहाँ पे मार्च निकाले, कोई उसका जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है उसका जानकारी भाई? हम लोग आपके समाज से नहीं बिलोंग करते हैं, हम लोग बाहर देश से आए हैं। हम लोग भी तो यही के छात्र हुए ना। आज कहाँ है सरकार? हम पूछना चाह रहे हैं। इतना बेदर्दी से मारा जा रहा है, पुलिस मार। क्या वो पुलिस के बच्चे नहीं है? वो तैयारी नहीं करते MBBS के, वो तैयारी नहीं करते इंजीनियरिंग के। अब इस पर क्या कहा जाए? हमको तो हम बहुत बेबस है इस चीज़ों पे। राहुल गांधी जी का जो स्टैंड है, राहुल गांधी जी का युवाओं को लेकर, और युवाओं का चेहरा भी वो माने जाते हैं भारत में, कैसे देखते हैं? अभी युवाओं का चेहरा माने जाते हैं, वो तो सही बात है। और कम से कम वो हमारे साथ आके हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो लोग जो सरकार में बैठी है वो इतनी करप्ट हो गई है कि उसका कोई इलाज अब हमको तो दिखता नहीं है। राहुल गांधी हो गए, चाहे आप पार्टी हो गई, तमाम पार्टियां, इनको बोला जाता है कि ये इस पार्टी का वो अपना राजनीति चमका रहा है। तो आप भी थोड़ा सा चमका लीजिए ना। अगर आप हम लोग की बातें सुन लेते तो आप और चमक जाते, थोड़ा सा आप और चमक जाइए। लेकिन अब किसी का कमियां निकालने का अब समय नहीं बचा है। अब छात्र जाग गया है और ऐसा जागा है कि आपको अब सोने नहीं देगा। आप चाय पीजिए, बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए, यहाँ पे पानी तक नसीब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? आपको इस्तीफा तो सर देना होगा, वरना आप जाने लीजिए सर। आप लाठी चलाइए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, जिसने लोगों को सुलगा दिया। अंदर सबके अंदर जो भावनाएं दबी थी वो अब निकल के आ चुकी है बाहर। झारखंड में भी JPSC और तमाम जो एजेंसियां हैं, परीक्षा एजेंसियां, पेपर लीक के कारण नाम बदनाम है, परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं, युवाओं का जो भविष्य है दांव पर है। यहाँ की सरकार को क्या आप लोग कहना चाहेंगे? यहाँ की सरकार BJP की सरकार है, जैसा कि आप जानते हैं। वो पार्टी पॉलिटिक्स को थोड़ा देर के लिए अपने छोड़ के छात्रों को, युवाओं के बारे में सोचे, जो उनको वोट देता है, जिनकी वजह से उनका भविष्य है, उन पर ध्यान देने की। थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स होते रहेगा। अटल बिहारी जी कह के गए थे कि मतलब ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। आज वो देश को छोड़कर सभी लोग सब चीज़ में व्यस्त है।
सत्ता का इतना प्रेम है कि लोग को मतलब युवाओं के लिए कुछ नहीं है, ना गरीबी के लिए, ना पलायन के लिए कुछ नहीं, बस सत्ता प्रेम है। तो सत्ता प्रेम इनको ऐसा अंधकार में लेके जाएगा, ये कभी उससे उभर नहीं पाएंगे। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल की मिलीजुली सरकार है, इन लोगों के लिए क्या संदेश है? संदेश सब सरकार के लिए वही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, सीपीआईएम है, बीएसपी हो, सबके लिए एक ही है। आज अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे युवाओं के लिए, तो हमको लगता है कि आप देश के लिए नहीं है, आप सिर्फ उस सत्ता के लिए हैं, जिसका वो लालच हो गया है, जिससे आप प्रेमी है, जिससे आप राज्य करना चाहते हैं, जिससे आप तानाशाह लाना चाहते हैं। आप युवाओं के लिए या लोगों के लिए नहीं है। मतलब रास्ते में कोई भी दल हो, अगर वो साथ नहीं है, वो जस्टिस नहीं कर रहा है, तो फिर उसको हम दल के बारे में नहीं जानते, हम किसी भी दल का सपोर्ट नहीं करते, हम एक ही दल का सपोर्ट करते हैं, वो है छात्र संघ। छात्र संघ को सपोर्ट करिए। हमको आपके पार्टी पॉलिटिक्स सर, हम भविष्य सर, हमको अपना भविष्य बनाना है, हमको पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है सर। आप पार्टी पॉलिटिक्स करिए, आप उसके लिए हैं, आप हमारा भविष्य बनाइए ना सर। आप भविष्य नहीं बनाइएगा तो फिर तो हम लोग करेंगे, हम लोग को जो करना है सर। अभी हमको लगता है कि आपके लिए हम गलत हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे देश के लिए गलत है सर, और आपको रिजर्वेशन देना होगा, मतलब देना होगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे होगा, भारत में जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्यों में सरकारें चल रही हैं, क्योंकि झारखंड में है, हम लोग झारखंड के धनबाद में हैं, एक सवाल ये रहेगा, लोकतंत्र और तानाशाही नहीं चलेगी, ये काफी नारा जो है बुलंद हो रहा है। क्या लोकतंत्र की आत्मा रो रही है या लोकतंत्र अब भी जिंदा है? वी द पीपल ऑफ दिस इंडिया से बनता है हमारा संविधान, और ये देश हमारे वजह से है, हम युवा के वजह से है, हम छात्र के वजह से है। और आज वी द पीपल आर इन डेंजर, हम सारे लोग आज डेंजर में हैं इन तानाशाह सरकार से। ये सरकार जो छात्र के लिए काम करना चाहिए, ये सरकार को युवा के लिए काम करना चाहिए, ये सरकार को इस पूरे देश के वासियों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आज ये युवा के लिए काम नहीं कर रही है, छात्र के लिए काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ बड़े बड़े पॉकेट सिलवाकर पैसे भरने की काम कर रही है। ये सारे लोग पैसे भर रहे हैं, और वो किसका अधिकार है? उन पैसों पे हमारा अधिकार है, हमारा उन्नति हो उस पैसों से हमें शिक्षा मिले, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? खाक, हमारे खाक मिल रहा है। और ये तानाशाही सरकार उस पर नाग बन के बैठी हुई है, और उस पर धकार तक लेने का ये काम नहीं कर रही है। तो आज हम छात्र सड़क पर हैं, इसका विरोध करेंगे, और विरोध करके अपना अधिकार छीनना जानते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने लाठीचार्ज किया, क्या छात्र वो डिजर्व करते हैं? क्या रबर बुलेट से फायरिंग डिजर्व करते हैं? हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमें अपना अधिकार लेना अच्छे से आता है। और जिस तरीके से इन्होंने लाठीचार्ज किया है, कितने लोगों को बेरहमी से चोट लगी है, क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या ये तानाशाही नहीं है कि जिस तरीके से उनके गर्दन पे चोट लगा, क्या ये तानाशाही नहीं कि झारखंड की बेटी वेंटिलेटर पे है? ये क्या है? तो हम ये सरकार को बताना चाहेंगे कि छात्र कमजोर नहीं है, तुम और मारो, हम और आगे जाएंगे, तुम जितना दबाओगे हम और उभरेंगे, और तुम्हें बता देंगे तुम्हारी राजगद्दी डुलाना हम जानते हैं। ये सरकार छात्र की पावर अभी नहीं जान रही है, अभी पावर दिखाना बाकी है। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, ये तो आगाज हुआ है, अभी और लड़ाई है। ये तो बस अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो लगातार हम बने हुए हैं रणधीर वर्मा चौक पर, और रणधीर वर्मा चौक की ये तस्वीर है, कमोबेश ऐसी तस्वीर धनबाद के अलग अलग हिस्से से रोज निकल कर आ रही है। कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं नारेबाजी हो रही है, तो कहीं रैली निकाली